Hello students, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. तो ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग एजुकेटेड एलाइट जो शिक्षित संभ्रांत लोग थे पूरे यूरोप में, जो इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो डेवलप हुई, वो यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ग्रीक में स्वतंत्रता का जो वार चल रहा था, इसी से लोग ये प्रभावित हुए थे। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमान एम्पायर, और ग्रीस ये ओटोमान एम्पायर का हिस्सा रहा था सिंस द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से ही। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म in Europe is part of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। तो ग्रीक में 1821 से ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्रारंभ हुआ, राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हुई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो ग्रीक से जो एग्जाइल कर दिए गए थे, जो बाहर निकाल दिए गए थे देश से, उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी बेस्ट यूरोपियंस। इसके अलावा बेस्ट यूरोपियंस के लोग भी ग्रीक को सपोर्ट कर रहे थे। हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। तो बेस्ट यूरोपियंस को सिंपैथी थी ग्रीक के प्रति, इनकी इतनी पुरानी कल्चर है, इसी को लेकर के ये लोग ग्रीक को सपोर्ट किए, बेस्ट यूरोपियंस लोग। पोएट एंड आर्टिस्ट्स लॉर्डेड ग्रीस एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और ये पोएट और आर्टिस्ट लोग भी इसको सराहा, और एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो कहा कि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, एक तरह से पालन है, और ये यूरोपियन सभ्यता को बचा के रखेगा। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। और ये पब्लिक से सपोर्ट भी जुटाए कि आप लोग मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड। ये इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बायरन, ये भी फंड ऑर्गेनाइज किए। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वार, और बाद में युद्ध में भी लड़ने गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और जहाँ बुखार की वजह से, फीवर की वजह से उनकी मौत हो गई 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अंत में ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई, इसी ट्रीटी में, इसी समझौता में ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया, पहचाना गया। थैंक यू।